हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि पावर ऑफ अ नंबर कैसे निकालना है यूजिंग लॉग टेबल। उसके बाद में देखने वाले हैं कि रूट कैसा फाइंड करना और रेसिप्रोकल कैसे निकालने हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिज़िक्स में तो पावर आती है, एक आधे नंबर के पावर निकालना पड़ता है और रूट निकालना पड़ता है या रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है। तो हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते या मैन्युअली भी ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, निकालते हैं पावर यूजिंग लॉग टेबल, तो आज देखेंगे। लास्ट यानी पार्ट 2 के लेक्चर में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन कैसे करते हैं यूजिंग लॉग टेबल। तो आज ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, पावर कैसे निकालते हैं। नंबर अगर है और उसकी एक पावर निकालनी है, 5 पावर निकालनी है, 6 पावर निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, तो उस यूजिंग लॉग टेबल। तो आज हम पढ़ेंगे इसको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, अब पावर के लिए हमने पिछली बार ही लॉगरिदमिक रूल देखा था। तो वो रूल ऐसा है कि इफ़ लॉग ऑफ m रेज़ टू द पावर n है, सपोज m इज़ अ नंबर और n इज़ अ पावर, ऐसा है, तो रूल क्या कहता है लॉगरिदमिक, तो n मल्टीप्लिकेशन में यानी पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, n लॉग ऑफ m हो जाता है। ठीक है, तो ये रूल को याद रखना है और यूजिंग दिस रूल वी नाउ इजीली फाइंड द पावर ऑफ अ गिवन नंबर। जो नंबर है उसकी कोई भी पावर दी जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ये नंबर। ये जो रूल है इसको भूलना नहीं है। लॉग ऑफ m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m, ऐसे आएगा ये। तो देखो, अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ 1.575, इसका 5 रेज़ टू द पावर 5 ये हमको निकालना है। ठीक है, 1.575 का पावर है 5, इसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है, मैन्युअली नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर 2 रेज़ टू द पावर 5 अगर देते थे तो हम इजीली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके निकाल लेते थे, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल मैन्युअली। तो कैसे करेंगे, अब देखो। तो रूल क्या बोलता है कि जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। जैसे 5 को मल्टीप्लिकेशन में ले लिया इंटू लॉग ऑफ, फिर क्या बचता है 1.575। फिर क्या करना है कि जो ये आया है, ये जो नंबर है लॉग, इसका लॉग देखना है। हमने देखा है लॉग कैसे फाइंड करना, अब आपको आना चाहिए कैसा है। लॉग ऑफ 1.575 में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में ओनली 1 डिजिट है, 1 डिजिट 1 - 1 यानी 0 पॉइंट, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। अब हमको देखना है 15 के वर्टिकल कॉलम में, 7 के हॉरिजॉन्टल कॉलम में 5 का मीन डिफरेंस देखता है। तो चलो देखते हैं 15 के सामने 7 के कॉलम में 5 का मीन डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे 15 के सामने 5 के कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 15 के सामने 5 के कॉलम में आपको 1903 दिखाई दे रहा है और मीन डिफरेंस है 5 का। ठीक है, सॉरी, 15 के सामने 7 के कॉलम में देखना है। 7 के कॉलम में 1959 है, ये आएगा 1959 और 5 का मीन डिफरेंस है 14। ठीक है, 5 का मीन डिफरेंस है 14, 1959। ओके, देखो 1959 है वहाँ पे और 5 का मीन डिफरेंस 1959 और 5 का मीन डिफरेंस 14 है। तो देखो यहाँ पे मैं करती हूँ इसको ऐड अभी, 1959 और 5 का मीन डिफरेंस है 14, इसको ऐड करना है तो क्या आता है, इट बिकम्स 1973। तो यहाँ पे लॉग आता है 1973, ये लॉग आ गया। ठीक है, तो ये लॉग आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में अपना आंसर क्या आता है, इजीली 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 35, 6 3 45 और ये 48 और ठीक है, तो ये आता है। और 1 2 3 4 के बाद में हमको डेसिमल पॉइंट देना है, तो इट इज़ 0.4865। ठीक है, वो 0.4865 आता है। मुझे लगता है लॉग ऑफ 1.575 देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देखो लॉग ऑफ 15 का 1959 था, सॉरी, यहाँ पे 1959 प्लस 5 का मीन डिफरेंस 1959, ये 7 में हमने देखा है और 5 का मीन डिफरेंस है 14।
ठीक है। 1959 में 14 ऐड करना है तो क्या आता है देखो, 1959 में बराबर है, बराबर चल रहे। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। अब हम इसका एंटीलॉग निकालेंगे, एंटीलॉग ऑफ 0.4865, ठीक है। इसका एंटीलॉग निकालना पड़ता है, यानी फिर अब इसका एंटीलॉग क्या आता है तो हमको देखना पड़ेगा 0.48 के सामने 6 के कॉलम में 5 का मीन डिफरेंस देखना पड़ेगा एंटीलॉग पेज पे, ठीक है। तो देखो 48 के सामने 6 के कॉलम में 5 का मीन डिफरेंस तो क्या आता है, 48 के सामने ये यहाँ पे है 5 के कॉलम में क्या आता है देखो, 5 के कॉलम में आपको दिख रहा है 3055 आता है और 8 का मीन डिफरेंस कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। तो देखो कितना आता है, 3055 आता है और 5 का मीन डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे मैं देखते 6 का ये चाहिए था 3062 और 5 का मीन डिफरेंस आप आपकी बुक में देखिएगा ज़रूर, थोड़ा सा ये स्क्रीन ये करने में प्रॉब्लम आ रही है। 3059 आता है, आंसर इज़ 3059, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इट इज़ 3059 पूरा टोटल करके आता है। अब यहाँ पे एंटीलॉग में हम क्या करते हैं, जो नंबर है डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में उसमें 1 मिलाते हैं, तो 1 ऐड करके क्या आता है तो उसके बाद में डेसिमल पॉइंट देते हैं। 0 + 1 = 1, सो डेसिमल पॉइंट इज़ हियर 3.059 इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आया, इस प्रकार से करना है, यानी ये पावर निकल गई है। और एक आधा एग्जांपल हम इजीली ले सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, प्रोसीजर क्या है आपको समझ में आई ना। पावर निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पावर को मल्टीप्लिकेशन में लेना है। पावर कहाँ पे लेना है, मल्टीप्लिकेशन में लेना है। फर्स्ट स्टेप ये करना है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में लेने के बाद में जो नंबर है, नंबर का लॉग निकालना है, ठीक है। नंबर का लॉग निकालो, उसके बाद में नंबर का लॉग निकालने के बाद में पावर से मल्टीप्लाई करो, वो लॉग को पावर से मल्टीप्लाई करो जो लॉग निकाला है उसको। फिर 4th नंबर की स्टेप है कि एंटी लॉग निकालना है, आंसर का क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है, एंड वी हैव टू फाइंड आवर आंसर। समझ में आया ये कैसे करना है, ये उसकी स्टेप्स है। पावर का पहले मल्टीप्लिकेशन में लेना है, फिर नंबर का लॉग निकालना है, फिर पावर इनटू लॉग जो आता है उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ 25.1 रेज़ टू द पावर 6, इसकी पावर निकालनी है। तो कैसा करेंगे, पहले ये पावर को मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, 25.1 करेंगे उसको, फिर सॉरी इसको लॉग में लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ ऐसा, अगर आपके पास में ऐसा करेंगे, फिर वी हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ, इसको लॉग में करेंगे, लॉग ऑफ 25.1 करेंगे, इसका लॉग निकालेंगे। अब क्या आता है, 6 इंटू कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे 2 है डिजिट तो 1 आती है, 1 पॉइंट। अब 25 के सामने 1 के कॉलम में हमको देखना है, 25 के सामने 1 के कॉलम में आपको मिलता है 39 से 1 के कॉलम में मिलता है 3997, 3997 को लिखेंगे, मीन डिफरेंस तो है ही नहीं 3997, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42, 4 कैरी 54 यानी 58, 5 कैरी अगेन 54 और 5 यानी 59, 5 कैरी फिर 18 और ये नहीं, देखो बराबर है ना, 6 7 जा देखो 42, 2 यानी 4 कैरी, 6 9 जा 54 और 4 यानी 58 हो गया, 5 कैरी फिर से 6 9 जा 54 और 5 यानी 59 हो गया, अगेन 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23 यानी 3
2 कैरी और 6 1 जा 6 और 2 यानी 83 और ये आता है 4 के बाद में आपको ये देना है डेसिमल पॉइंट, ये आंसर आता है। अब इसका एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग ऑफ 8.3982 ये निकालना पड़ेगा हमको। तो क्या करना पड़ेगा, 0.39 के सामने 8 के कॉलम में 2 का मीन डिफरेंस देखना है। 0.39 के सामने 8 के कॉलम में 2 का मीन डिफरेंस देखो। 0.39 के सामने 8 के कॉलम में आपको क्या दिखता है, 0.39 के सामने 8 के कॉलम में आपको दिखता है 2500 दिखता है और 2 का मीन डिफरेंस है 1, ठीक है। 2501 आता है, 2501 देखो, आप भी करके देखो। 2501 अब जो लेफ़्ट साइड का डिजिट है इसको 1 ऐड करके, इसमें 1 ऐड करके डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना रहता है। तो ये इसमें 1 ऐड करके क्या होता है, 8 है डिजिट और उसमें 1 ऐड करने के बाद में 9 नंबर के बाद में हमको डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है, पर ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपना सेकेंड रूल यूज़ करना है कि एक डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट दे देना और 10 रेज़ टू द पावर क्या लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है। तो दिस इज़ अवर आंसर 2.501 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से पावर को निकालना है। अब रूट को कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, रूट को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर रूट निकालना है, रूट, ठीक है, पावर हो गई, समझ में आया ना आपको। अब रूट निकालना है। सपोज़ आपको दिया है कि y का रूट निकालना है और x रूट निकालना है, यानी क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है। तो फिर इट इज़ इक्वल टू y रेज़ टू द पावर 1/x। ये रूल को भूलना नहीं है। यानी सपोज़ आपको निकालना है, एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल, अगर आपको निकालना है 87 का रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 87 का, ठीक है। तो इट बिकम्स, अब क्या हो जाएगा ये देखो, 87 का स्क्वायर रूट यानी क्या हो जाता है, 87 रेज़ टू द पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका लॉग निकालेंगे, लॉग ऑफ 87 रेज़ टू द पावर 1/2। फिर लॉग का रूल लगाएंगे कि जो पावर है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, वी गेट लॉग ऑफ 87, ठीक है। लॉग ऑफ 87 को देखते हैं क्या आता है, 1/2 से डिवाइड करना है इसको। लॉग ऑफ 87 क्या आता है, सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे पावर में 1/2 आ जाती है। पावर और रूट सेम ही है, ठीक है। यानी इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो 87 का लॉग निकालते हैं, 87 का लॉग और वही कॉलम में इट इज़ 9395 है, 9395 यहाँ पे मैं लिखती हूँ 9395, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, 1/2 9395 यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। अब इसका, और हाँ ये रह गया ना कि इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा, मैं भी भूल गई, अब आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है 1 पॉइंट और क्या आया था अपना लॉग देखो, 9395 आया था, 9395। अब 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 1 जा 2 और यहाँ पे क्या आता है फिर 5, यानी इट बिकम्स 0. मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ अभी, 96975 ये आता है आंसर, ठीक है। अब इसका निकालना है एंटीलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो अब आपको निकालना पड़ेगा एंटीलॉग ऑफ 0.96, ये निकालना पड़ेगा 96975। यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ, एंटीलॉग ऑफ 0.9697 और 5, इसका एंटीलॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आता है देखो, 0.96 के सामने यहाँ पे लिखते लगे तो एंटीलॉग ऑफ, स्क्रीन बहुत छोटी हो रही है, 0.96975। तो इसका एंटीलॉग कैसा निकालेंगे, 0.96 के सामने 9 के कॉलम में 7 का मीन डिफरेंस देखो, ठीक है। तो क्या आता है, 0.96 के सामने 9 के कॉलम में 7 का मीन डिफरेंस, एंटीलॉग देखना है, ठीक है। 0.96 के सामने 9 के कॉलम में देखो, 9 के कॉलम में आपको 9311 मिल रहा है, 9311 और 7 का मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे एक रूल आता है
वो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 5th डिजिट आपका 5 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसको राउंड कर लेना है। आपका 5th डिजिट यहाँ पे देखो, ये मैं भूल गई, आप देखो अगर ये 5th डिजिट जो है क्या है आपका 5th डिजिट 5 और 5 से ग्रेटर है, तो क्या करना है 4th डिजिट में 1 ऐड कर देना है, यानी अपना नंबर क्या हो जाता है, वी हैव टू फाइंड ए लॉग ऑफ, कि इसका लॉग निकालना है 0.9698 कर देना है, 5 से ग्रेटर या 5 है तो, ठीक है। यानी आपको अभी 0.96 के सामने 9 के कॉलम में 8 का मीन डिफरेंस देखना पड़ेगा एंटी लॉग के पेज में। 96 के सामने 9 के कॉलम में 0.96 के सामने 9 के कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9311 और 8 का मीन डिफरेंस, 8 का मीन डिफरेंस है 17, यानी 9311 प्लस 17 क्या हो जाता है 8239, 9328 आपको मिलता है, ठीक है। फुल आंसर मिलता है 9328, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इट इज़ इक्वल टू 9328। अब डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है तो 0 है, 0 प्लस 1 यानी नंबर है 0, लेफ्ट साइड में 0 है, 0 प्लस 1 यानी 1, तो 1 के बाद ही देना है 9.328। दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 87। अब कैसे चेक करना है, अब 9 का स्क्वायर आता है 81, ठीक है, और 10 का स्क्वायर आता है 100, यानी ये है 87, तो अपना आंसर 9 पॉइंट समथिंग आना है, तो ये आ गया है, ठीक है। समझ में आया रूट कैसे करना है, तो रूट यानी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट रहता है तो यहाँ पे 1/2 की जगह 1/3 आता है, ठीक है। सेम ऐसी प्रोसीजर है, कुछ भी पावर जैसे ही है, यानी रूट को कन्वर्ट करना है पावर में और फिर पावर जैसे ही मेथड करनी है। ओके, समझ में आया, तो इसको अच्छे से करना है आपको। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट अब लेने वाले हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के लिए लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम का पेज यूज़ नहीं करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल का आपके बुक में आप अगर देखोगे तो आपके बुक में एक रेसिप्रोकल का पेज ही है, तो वो रेसिप्रोकल का पेज अब निकालिए। तो यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल के पेज में देखो हम पहले देखेंगे कैसा है रेसिप्रोकल का पेज अपना। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है रेसिप्रोकल्स ऑफ 4 फिगर नंबर्स, वर्टिकल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल कॉलम भी है। वर्टिकल कॉलम स्टार्ट हो रहा है 1.0 से, ठीक है, और एंड यानी दूसरे पेज में 9.9 से एंड हो रहा है। 1.0 से लेकर 9.9 तक आपको ये निकालना है, निकाल सकते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कॉलम में 0 to 9 तक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम देखो 0 to 9 तक है। और मीन डिफरेंस, यहाँ पे मीन डिफरेंस के कॉलम में देखो सबट्रैक्ट लिखा है, तो जैसे हम मीन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, अब यहाँ पे मीन डिफरेंस को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। मीन डिफरेंस मस्ट बी सबट्रैक्टेड, ठीक है, ये याद रखना है रेसिप्रोकल के लिए। ओके, तो रेसिप्रोकल यानी क्या है, तो ये तो आपको मालूम है रेसिप्रोकल यानी क्या है। तो देखो कैसा निकालना है रेसिप्रोकल। अब हम 1/2 इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, 0.5, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या आता है 0.5। वैसे अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया, सपोज़ ये नंबर दे दिया 18.62, अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है आपको, ठीक है। अब हम फिर से रेसिप्रोकल के पेज पे जाते हैं। रेसिप्रोकल के पेज की तरफ देखो, अब 18 तो है ही नहीं यहाँ पे 1.8 है पर 18 नहीं है, ठीक है। और रेसिप्रोकल के पेज को अगर आप क्लियरली ध्यान से देखो तो फर्स्ट आपका कॉलम जो है पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो अब ये स्क्रीन पे आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पे पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट कॉलम मस्ट बी स्टार्ट विथ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम में पॉइंट है ऐसा नहीं है, सभी को पॉइंट देना है, ठीक है। हर एक कॉलम में पॉइंट है, बट अब यहाँ पे रिप्रेजेंट सिर्फ फर्स्ट कॉलम को किया है, तो सभी की बात रेसिप्रोकल में तो 0 पॉइंट से ही होती है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में उन्होंने दिया है पर बाकी कॉलम में अपने को लेना है 0 पॉइंट, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं इसको रेसिप्रोकल के इस मेथड को। अब यहाँ पे 18.62, तो हमने देखा अभी कि ये तो नंबर 18 तो है नहीं पर 1.8 है, ठीक है। 18 नहीं है पर है 1.8, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1.8 है, ओके। 1.8 है पर 18 नहीं है, तो हमको 18 को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 1.8, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अब इसको कन्वर्ट करते हैं 1.8 में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देना है,
ओके, कैसे शिफ्ट करना, अब 1.8 बनाने के लिए डेसिमल पॉइंट को इधर आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो पावर ऑफ 10 कैसा होगा, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इफ़ द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड में अगर शिफ्टिंग होती है तो 10 की पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। और अगर डेसिमल पॉइंट जो है, ये डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड में शिफ्ट होता है तो राइट लिखती हूँ मैं यहाँ पे, राइट साइड में शिफ्ट होता है तो 10 की पावर क्या बन जाती है, माइनस बन जाती है, ठीक है, निगेटिव बन जाती है। इसको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वी गेट 1 अपॉन, अब क्या मिलता है आपको, 1.862 इंटू कितने से शिफ्ट किया है, सिर्फ एक डिजिट से ही शिफ्ट किया है, एक ही डिजिट से शिफ्ट किया है तो 10 टू द पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1.862 और ये 10 की पावर ऊपर गई तो इट बिकम्स 10 रेस टू द पावर -1। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हमको लॉग एंटी लॉग कुछ भी निकालना नहीं है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। 1.8 के सामने 6 के कॉलम में 2 का मीन डिफरेंस देखना है, ठीक है। 1.8 के सामने 6 के कॉलम में 2 का मीन डिफरेंस क्या है देखेंगे। 1.8 के सामने 6 के कॉलम में 2 का मीन डिफरेंस, 1.8 के सामने 6 के कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1.8 के सामने 6 के कॉलम में और 2 का मीन डिफरेंस, ओके। देखो थोड़ा सा छोटा करती हूँ मैं, यानी ऊपर का आपको दिखेगा। 1.8 एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। 1.8 के सामने 6 के कॉलम में, 6 के कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5376 और 2 का मीन डिफरेंस, 2 का मीन डिफरेंस है 6, ठीक है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 5376 में से अब मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, ये भूलना नहीं है। माइनस कितना, 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो इट बिकम 5370 आता है आंसर, 5370 पॉइंट में आता है, क्योंकि 1 अपॉन है तो ये आपको मैथ्स में तो आता ही है ना, जैसे ऊपर में 0 पॉइंट आया वैसे यहाँ पे भी क्या आता है, पॉइंट कितना आया अपना, 0.5370 आ गया है, ठीक है। 0.5370 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -1 को भूलना नहीं है, ठीक है। तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, 0.05370, ठीक है। 537 लिखा तो भी चलेगा। दिस इज़ अवर फाइनल, दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 18.62। ओके, समझ में आया रेसिप्रोकल कैसे निकालना, बहुत इजी है। इसमें लॉग एंटी लॉग बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं है, डायरेक्ट इसको निकालना है। अब और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे हमको निकालना है फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, यानी 2 एग्जांपल लेने से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 002973, ओके, ये आया। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। अब रेसिप्रोकल के टेबल में तो डायरेक्ट 29 नहीं है, अपने को कैसा चाहिए, 2.9 चाहिए। देखो रेसिप्रोकल के टेबल में 2.9 है, 2.9 है तो 2.9 में कन्वर्ट करेंगे ये नंबर को। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, 2.9 यानी यहाँ तक डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो इट बिकम्स क्या हो जाता है। देखो अब मैं शिफ्ट करती हूँ, यानी 2.9 में ऐसा लिख लेती हूँ। पहले क्या करना है, ऐसे लिख लेना है 73, और कितने से शिफ्ट किया है डेसिमल पॉइंट को देखो, और कौन से साइड मैंने बोला है कि राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर बिकम्स निगेटिव, राइट साइड को शिफ्ट करना है। तो यानी 1 2 और 3 डिजिट से शिफ्ट किया है हमने, राइट साइड शिफ्ट किया है, इसलिए पावर क्या हो गई, निगेटिव हो गई, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद में ये पावर को ऊपर कर देंगे, यानी इट बिकम्स क्या आ जाता है, 1/2.973
इंटू 10 रेस टू द पावर +3 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद में, ठीक है। अब हमको देखना है, अब रेसिप्रोकल के पेज पे डायरेक्टली 2 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकालना है, लॉग नहीं, एंटी लॉग नहीं, कुछ भी नहीं रहता है रेसिप्रोकल में। आप लगे तो कैलकुलेटर पे मेरा आंसर टैली करो। 2.9 के सामने 7 के कॉलम में 3 का मिड डिफरेंस आपको निकालना है। 2.9 के सामने 7 के कॉलम में 3 का मिड डिफरेंस क्या दिखता है आपको, देखो 2.9 के सामने 7 के कॉलम में 2.9 के सामने 7 के कॉलम में आपको दिखता है 0.3367 और कितने का मिन डिफरेंस है, 3 का मिन डिफरेंस है, 3 का मिन डिफरेंस है 3, ओके। यानी आपको 3367 में से 3 को माइनस करना है। मिन डिफरेंस माइनस होता है रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो 4633 3364 आंसर आता है। 0.3364 लिखना है, ये भूलना नहीं है। 0.3364 आता है इंटू 10 रेस टू द पावर 3, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब पावर पॉजिटिव है, नंबर अब यहाँ पे शिफ्ट करो, कितना आता है इसका आंसर, इट इज़ 3 से, यानी ये होगा 1 2 3, यानी इट बिकम्स 336.4 आ जाता है, ठीक है। समझ में आया कैसे आया आंसर। तो ये याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट को अगर लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है, सॉरी राइट साइड शिफ्ट करना है तो 10 की पावर क्या आती है, इट इज़ निगेटिव, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है तो 10 की पावर आएगी पॉजिटिव, ठीक है। और उल्टा, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा राइट साइड, और 10 की पावर निगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड। ये 4 रूल याद रखना, यानी आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ता है और बहुत ही इजी है। सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे लॉग, एंटी लॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। तो समझ में आया कि कैसे रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे ही रुकते हैं, अगले इसमें हम मिलेंगे साइन, कोसाइन, टैन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।